मूवी के स्टार्ट में हमें साउथ अफ्रीका के नेशनल पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ शिकारी शेर का शिकार करने आए होते हैं और उधर उनको एक शेर का परिवार कुछ खाते नजर आता है। तो ये देखकर सारे शिकारी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और काफी शेरों को मार देते हैं। फिर वो मरे हुए शेरों को गाड़ी में डालकर ले जाते हैं और दो शिकारी उधर ही और ट्रैप लगाने के लिए रुक जाते हैं। फिर एक शिकारी को अपने दूसरे साथी की आवाज आती है, तो जब वो उसको जाकर देखता है तो वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया होता है। फिर जब पहला शिकारी वहाँ से भागने लगता है तो वो अपने ही ट्रैप में फंस जाता है और फिर शेर की गुर्राने की आवाज आती है और वो उस आदमी पर अटैक कर देता है और बहुत ही बुरे तरीके से उसको मार देता है। फिर अगले सीन में हमें नेट नाम के डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो अपनी दो बेटियों नूरा और मीरा के साथ नेशनल पार्क घूमने आया है। फिर उधर नेट का दोस्त मार्टिन मिलने आता है, जो इस नेशनल पार्क का मैनेजर होता है और वो इन लोगों को अपने घर ले जाता है। फिर अगले दिन मार्टिन इन लोगों को अपनी जीप में नेशनल पार्क घुमाने के लिए ले जाता है और वो लोग बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मार्टिन नेट को अपने दोस्त बेंजी से मिलवाता है, जिसको जानवरों की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। उसके बाद मार्टिन उनको अपने शेर दोस्तों से मिलवाता है और वो सब मार्टिन को बहुत पसंद करते हैं। फिर जब मार्टिन एक शेरनी के पास जाने लगता है तो वो मार्टिन पे गुराना शुरू कर देती है, तो मार्टिन ये देखकर पीछे हट जाता है। फिर वो नेट के पास आता है और कहता है, मुझे शेरनी के लिए मदद लेने जाना होगा, क्योंकि शेरनी को जख्मी करने का काम जरूर शिकारियों का है और मैं तुम्हें पास के एक गांव में छोड़ देता हूं। फिर जब वो सब लोग गांव में आते हैं तो उनको कोई इंसान देखने को नहीं मिलता और फिर उनको काफी लोग मरे हुए मिलते हैं, जिनको शेर ने मार दिया हुआ था। अब ये सब देखकर नेट और मार्टिन घबरा जाते हैं और उधर से निकलने का सोचते हैं। जब वो उधर से निकलने लगते हैं तो उनको नूरा नहीं मिलती। ये देखकर नेट परेशान हो जाता है और नूरा को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी नूरा की चीखने की आवाज आती है। जब नेट उसके पास जाता है तो नूरा एक औरत की लाश को देखकर डरी होती है, जिसको उसी शेर ने मारा था। फिर वो लोग उधर से जीप में निकल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो शेर आसपास ही होगा। फिर उनकी जीप के सामने एक जख्मी आदमी आ जाता है, जिसको उसी शेर ने जख्मी किया होता है। तो मार्टिन और नेट जीप से नीचे उतरकर उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं। फिर ये देखकर मार्टिन अपनी स्नाइपर लेकर उस शेर को बेहोश करने के लिए निकल जाता है और नेट उस आदमी के लिए जीप में से दवाई लेकर आता है। तब तक वो आदमी मर गया होता है। जब मार्टिन शेर को ढूंढते हुए तालाब के पास पहुंचता है तो उसको शेर के गुराने की आवाज सुनाई देती है। तो जब वो उसको शूट करता है तो मार्टिन का निशाना चूक जाता है और नेट गोली की आवाज सुनकर मार्टिन के पास जाने लगता है तो उसके सामने शेर आ जाता है। अब नेट वहाँ से भागता है, तो जैसे ही नेट जीप में आकर बैठता है तो शेर उनकी जीप पर हमला कर देता है। तो शेर एक खुली खिड़की देखकर उसमें से अपने पंजे से हमला करता है, तो नेट का पाँव शेर के पंजे में फंस जाता है और मीरा जैसे तैसे करके जीप को चला देती है और नेट शेर को टांग मारकर नीचे फेंक देता है और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर थोड़ी दूर तक जाने के बाद उनकी जीप एक खाई के किनारे पर फंस जाती है। अब वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि वो अब क्या करेंगे। फिर वॉकी टॉकी से मार्टिन की आवाज आती है, तो नेट बताता है, हम पे शेर ने अटैक किया था। तो मार्टिन बताता है कि शेर ने मेरे पाँव को हमला करके जख्मी कर दिया है और अब मैं चल नहीं सकता। तो मार्टिन के सामने शेर आ जाता है, तो वो ये देखकर बहुत घबरा जाता है। फिर नेट कहता है, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। पर मार्टिन मना कर देता है और कहता है, शेर यहाँ से जा चुका है और वो तुम्हारे पास ही होगा। पर नेट उसकी बात नहीं मानता और स्नाइपर लेके जीप के ऊपर खड़ा हो जाता है और स्नाइपर के स्कोप से मार्टिन को ढूंढता है। तो मीरा को मार्टिन नजर आ जाता है और वो जीप से नीचे उतरकर मार्टिन की तरफ जाने लगती है। तो नेट मना करता है, पर मीरा उसकी बात नहीं सुनती और मार्टिन की तरफ जाने लगती है। फिर उधर शेर आकर नेट पर हमला कर देता है और नेट जीप से नीचे गिर जाता है और शेर से बचने के लिए जीप के नीचे चला जाता है। शेर फिर हमला करता है, पर वो जीप के नीचे नहीं जा पाता और फिर वहाँ से जाने लगता है। जब नेट अपनी स्नाइपर लेने के लिए जीप के नीचे से बाहर निकलता है तो शेर दोबारा हमला कर देता है। तो नूरा बेहोशी वाला डार्ट शेर को मार देती है, जिससे शेर डर कर वहाँ से भाग जाता है और मीरा मार्टिन को सहारा देकर जीप के अंदर ले आती है। फिर नेट मार्टिन की टांग पर मेडिसिन लगाता है, पर टांग में दर्द की वजह से मार्टिन बेहोश हो जाता है। फिर जब रात को मार्टिन को होश आती है तो वो नेट को कहता है, शायद शिकारियों ने शेर के सारे परिवार को मार दिया है, इसलिए वो सब पे हमला कर रहा है और मैंने आज तक किसी शेर को इतने गुस्से में नहीं देखा। और ये बात जानकर नेट बहुत हैरान हो जाता है। फिर इनको कुछ देर बाद गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, तो अब नेट उन सबको जीप में रुकने का कहता है और उन शिकारियों से बात करता है और वो हेल्प मांगता है और बताता है, हम पर शेर ने हमला किया है और हमारी जीप भी खराब हो गई है। फिर जब शिकारियों का लीडर उनकी जीप का दरवाजा खोल कर देखता है तो मार्टिन को पहचान लेता है कि ये पार्क का मैनेजर है। तो अब वो शिकारी इनको पकड़कर बंदी बनाने
आने लगते हैं तो शेर उधर आकर उन पर हमला कर देता है और देखते ही देखते वो शेर सब शिकारियों को मार देता है। तो नेड उनको जीप में बंद करके कहता है, मैं शिकारियों की जीप लेकर आता हूँ। फिर वो जीप के पास पहुँचता है तो जीप की चाबी नहीं होती। तो नेड को पता होता है एक येलो टी शर्ट पहने आदमी के पास वो चाबी है। तो अब नेड उस आदमी को ढूंढना शुरू कर देता है और वो उसको ढूंढते हुए तालाब के पास पहुंच जाता है। तो अब शेर भी तालाब के पास होता है। तो उसी टाइम मीरा और नूरा वॉकी टॉकी से नेड से बात करने लगते हैं। तो शेर अब आवाज सुनकर नेड के पास जाने लगता है। तो नेड वॉकी टॉकी को जमीन पर फेंक कर दरख्त पर चढ़ जाता है। तो अब नेड के हाथ पर सांप चढ़ता है। तो नेड उसको मुंह से पकड़कर शेर के ऊपर फेंक देता है और शेर भाग जाता है। फिर नेड दरख्त से नीचे उतरता है तो शेर फिर अटैक करने लगता है। तो नूरा और मीरा जीप का हॉर्न बजाना शुरू कर देती हैं। तो शेर जीप की तरफ जाने लगता है। फिर नेड उस येलो टी शर्ट वाले आदमी को ढूंढ लेता है पर शेर ने उसको भी मार दिया होता है। तो नेड उसकी पॉकेट से जीप की चाबी निकाल लेता है और उसकी गन लेकर उधर से जाने लगता है। फिर शेर जीप पे अटैक कर देता है और टूटी खिड़की से मुंह को जीप के अंदर कर देता है, जिससे मीरा काफी जख्मी हो जाती है। तो मार्टिन अब नूरा और मीरा को जीप से बाहर निकालकर जीप को खाई में फेंक देता है, पर इससे शेर को कुछ नहीं होता और मार्टिन भी बहुत जख्मी हो जाता है। तो जीप का पेट्रोल लीक होना शुरू हो जाता है। तो जब शेर मार्टिन पर अटैक करने लगता है तो वो लाइटर जला देता है, जिससे मार्टिन और शेर आग की लपेट में आ जाते हैं। फिर नेड भी उधर पहुंच जाता है और उधर उसको खाई में गिरी हुई जीप दिखाई देती है और वो ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है कि उसका दोस्त नहीं रहा। फिर वो शिकारियों की जीप लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसको लगता है शायद शेर मर चुका है और मीरा भी बहुत ज्यादा जख्मी होती है। तो अब वो कोई जगह ढूंढता है जहाँ वो मीरा के जख्मों पे दवाई लगा सके। फिर उसको उधर एक पुराना घर नजर आता है। तो नेड नूरा और मीरा को उस घर में ले आता है। वो घर उसी शिकारियों का होता है। तो नेड अब मीरा के जख्मों पर पट्टी करता है ताकि उसका खून बहना बंद हो जाए। फिर वो घर में रेडियो और फोन ढूंढता है जिससे वो मदद मांग सके, पर उसी टाइम वो शेर भी उधर आ जाता है जो नूरा और मीरा की तरफ जाने लगता है। तो वो ये देखकर शोर मचा देती हैं। तो नेड उस शेर पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे वो उधर से चला जाता है। नेड फिर नूरा और मीरा को कमरे में बंद कर देता है और शेर का ध्यान अपनी तरफ करके वहाँ से भागना शुरू कर देता है और शेर को नेड दूसरे शेरों के एरिया में ले आता है जो मार्टिन के दोस्त होते हैं। नेड बहुत ज्यादा जख्मी हो गया होता है और मार्टिन के शेर उस शेर को देखकर उस पर अटैक कर देते हैं और उसे मार देते हैं। फिर उधर बेंजी आ जाता है। तो नेड ये देखकर खुश हो जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर जब नेड को होश आती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और काफी जख्मी होता है और उधर मीरा और नूरा भी होते हैं, जिन्हें वो देखकर खुश हो जाता है। फिर कुछ महीनों बाद वो फिर से नेशनल पार्क आते हैं और एक फैमिली फोटो कैप्चर करते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।